हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो या आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। ठीक है, ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड है, सारी राशियों के लिए है, 12 राशियों के लिए। ठीक है, मैरिड अनमैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल हर कोई इस रीड को देख सकता है। सो यस, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचकर इस रीड को देख रहे हो, आप उनका नाम 3 बार ले सकते हो। ठीक है, अपने मन में दोहरा सकते हो या बोल कर भी ले सकते हो। ओके, सबसे पहले इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर जान लेते हैं। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। वी हैव 10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी आ गई है। इस इंसान को आपके साथ कुछ ना कुछ पूरी तरह से पूरा करना है। कुछ अधूरा अगर आप दोनों के बीच में है, कोई सपने अधूरे रह गए हैं या कुछ एबंडेंस, ग्रोथ, फिनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ प्लानिंग अगर बीच में अटक के रह गई हैं, पूरी नहीं हो पाई हैं, तो इनको चाहिए। इस पर्सन को आपके साथ एक फैमिली बनाते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, फैमिली हो सकती है, रीयूनियन हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, दोस्ती, बहुत गहरी दोस्ती हो सकती है आपके साथ। उस तरह के इंटेंशंस हैं। लेट्स सी, 10 की एनर्जी मतलब सब कुछ सेटल डाउन हो जाना, और दोनों पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब कप्स की एनर्जी है एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। तो बैलेंस का कार्ड भी आ गया है। आप दोनों के बीच में इस पर्सन को बैलेंस चाहिए। ठीक है, किसी तरह का एक लेन देन अधूरा रह गया। मुझे लगता है कोई चीज़ है जो इस पर्सन की ओर से अधूरी रह गई है, इनकम्प्लीट रह गई है, और इनको अब वो कंप्लीट करनी है। सी, लवर्स का कार्ड भी आ गया है। तो लवर्स का कार्ड बैलेंस के पहले ही आया है, जस्ट पहले। तो ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार या कनेक्शन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है, जो कि डिवाइनली गाइडेड था, या ऊपर वाले ने, डिवाइन ने ही आपको मिलाया था फॉर सम रीज़न, फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न, और वो पूरा नहीं हो पाया है, कंप्लीशन उसका नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इम्बैलेंस। मे भी हो सकता है इस रिश्ते में आपकी ओर से आपने जितना कुछ डाल सकते थे या जितना कुछ डिवोट कर सकते थे, जिससे कि बैलेंस बना रहे, तराजू बराबर से रहे, वो आपने सब कुछ किया है। और मैं भी इस इंसान की ओर से, जिनके लिए आप ये रीड देख रहे हो, उनकी ओर से उतने एफ़र्ट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी कहीं फंसे हुए थे या फंसी हुई थी, किसी और से इनका कुछ कनेक्शन था या कोई बॉन्ड था, जो कि इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन नहीं ला पा रहा था। ठीक है, पूरी तरीके से सेटल डाउन हो जाना, वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। बट अभी यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि इनको सबसे बड़ी ज़िंदगी में, सबसे बड़ी इस समय इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है, जो सबसे बड़ी दिक्कत इनकी अपनी ज़िंदगी में वो ये है कि ये अपने आप को पूरा नहीं महसूस कर रहे हैं। यस, यहाँ पे एम्परर की कार्ड आई है, यहाँ पे एरीज साइन आया है, यहाँ पे जेमिनी साइन आया है, बाकी तो सारे साइन आ जाते हैं, जनरल रीड है। बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आया है, राइट। एंड वी हैव बॉटम में है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। एम्परर की एनर्जी निकल के आई है, मतलब कि कंट्रोल को अपने हाथ में लेना। हो सकता है ये अपना कुछ अथॉरिटी वापस से अपनी लाइफ में पा रहे हैं या पा रही हैं, जो कंट्रोल उन्होंने खो दिया था आपके ऊपर से। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसबैलेंस हुआ है आपके कनेक्शन में। मे बी आपको लग रहा था कि आप ही अपनी ओर से इस रिलेशनशिप को चला रहे हो, या आगे तक खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल पे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको इस पर्सन की ओर से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था। ठीक है, जिससे हो सकता है आप दोनों सेपरेट हो गए हो, डिपार्टेड हो गए हो, और इस पर्सन ने जो भी रास्ता चुना है अपनी लाइफ में फ़िलहाल अभी के लिए, वो इनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, डिससेटिस्फैक्शन है, बिकॉज ये बार बार आपकी तरफ मुड़ रहे हैं। हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हो सकता है आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने से, या इनकी लाइफ में सेम वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखा है आप दोनों ने एक दूसरे से। ठीक है, कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन तो यही दिख रहा है कि कैसे लाइफ में बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होने के बाद भी आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ कैसे एक म्यूचुअल बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, वो
शायद आपने सीखा है। दूसरा यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइफ लेसन्स आपको मिले हैं इनसे या इनको आपसे या दोनों को एक दूसरे से, बिकॉज़ आपको एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होने के बावजूद कहीं ना कहीं एक ईगोइस्टिक अप्रोच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना है, कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, सब चीज़ें ठीक करनी है, बट स्टिल ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है। ठीक है, बहुत अथॉरिटेटिव हो सकता है। दिल में चाहे रो रहे हो या रो रही हो, बहुत मिस कर रहे हो, बिकॉज नॉस्टैल्जिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बट स्टिल आगे बढ़कर कितना इनिशिएटिव लेते हैं, बागडोर को अपने हाथ में लेने के लिए कितने एफर्ट्स डालते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। ठीक है, सो जानते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आगे। ठीक है, बट येस एरीज साइन आया है, तो ये डायनेमिक गो गेटर टाइप ऑफ एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। बट येस, ये पर्सन आपसे ज़्यादा एज में बड़े हो सकते हैं या फिर मेच्योर हो सकते हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन के बियर्ड है, दाढ़ी है, या मे बी कुछ ऐसा बड़ा सा लुक आ रहा है, मेच्योर लुक आ रहा है। या फिर ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपको इतना पास्ट में कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं कि ये बैलेंस तभी करना चाहेंगे कि जब इनको आपके ऊपर वो कंट्रोल मिल सके, या वो कंट्रोल मिसिंग है अभी पूरी तरह से आप दोनों की ज़िंदगी में। मतलब आपने इनको अपने ऊपर कंट्रोल करना बिल्कुल बंद कर दिया है। एनीथिंग लाइक, बिकॉज एम्परर की एनर्जी आई है, तो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हो सकती है, कुछ ऐसी फील्ड्स में हो सकते हैं जिसमें इस तरह का रुतबा, इस तरह का दबाव, इस तरह की एनर्जी उनके काम आती हो। लेट्स सी और क्या कह रहे हैं कार्ड्स, और क्या कह रहे हैं कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। कैसी एनर्जी आ रही है इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत लॉस में है, इनको बहुत तकलीफ़ है, मे भी हो सकता है मिसिंग एनर्जी है, कोई चीज़ तो है जो इनको बहुत अंदर ही अंदर रुला रही है, तकलीफ़ में लेकर आ रही है। बिकॉज यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये चाहे आपको कितना भी शो करें या दिखाए कि ये इन बहुत ईगोइस्टिक हैं, आपकी तरफ नहीं आएंगे, आपकी तरफ बढ़कर पहल नहीं करेंगे, पर इनके दिल में बहुत ज़्यादा इस समय इमोशंस में भी हो सकता है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके 2 फेसेस हैं। एक फेस जो है वो बहुत कंपैशनेट है, बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत पोलाइट, हम्बल, बहुत इमोशन से भरा हुआ दिल किसी का, किसी के दिल में बहुत ज़्यादा जज्बात होना, इमोशंस होना। और दूसरा साइड जो है इस पर्सन का, वो बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत घमंडी है, बहुत गुरूर है। और आप एक शायद ऐसे इंसान हो जो बहुत अच्छी तरीके से इनको, ये और लोग भी हो सकते हैं, बट आपकी बात करें तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस पर्सन के दोनों साइड्स को पहचानते हो, जानते हो। आपको पता है ये पर्सन फूट फूट कर रोने वाले हैं या रोने वाली हैं। इनका एक साइड है जो बहुत इमोशनल है। यहाँ पे वाइस काउंसलर का कार्ड भी आया है, तो मे भी हो सकता है ये पर्सन आपसे अपना कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंग फील करते हैं आपके साथ में। हो सकता है इनको लगता है कि आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी आपके साथ बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आप इनको बहुत वाइस लगते हो, ठीक है, और इनको लगता है कि आपके अंदर वो काउंसलर की स्किल है, वो एक समझदार पर्सन की स्किल है जो इनको सॉर्टेड रखती है, इनको हम्बल रखती है, पोलाइट रखती है, डाउन टू अर्थ रखती है, रियलिटी में रखती है। मे भी हो सकता है आप इस पर्सन को इनका रियलिटी चेक देते थे कि वेयर दे रियली स्टैंड। और ये चीज़ चाहे ये सामने से आपको बहुत एरोगेंटली बिहेव करते हो कि उनको नहीं अच्छी लगती है कि आप उनके बारे में मुंह पर बहुत सारी चीज़ें बोलते हो, बट दिल में डीप इन देयर हार्ट उनको हमेशा इस बात का एहसास रहता था कि आप जो कुछ भी कहते हो वो सही होता है। इट्स जस्ट दैट कि उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत थी और उसको सही तरीके से समझने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं कर पाए या नहीं कर पाई, इम्बैलेंस हुआ। और अभी इनको लग रहा है कि अगर आपके रिश्ते में कंप्लीशन नहीं हो पाया है या चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीशन की ओर नहीं गई हैं, सपने पूरे होना, ड्रीम्स फुलफिल होना, तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस रिश्ते में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इम्बैलेंस के पीछे आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई मैरिज कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कोई मैरिज से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी
मैरिज में है, मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, या फिर आप हो सकते हो, बिकॉज किसी तरह का डिसबैलेंस जो क्रिएट ही हुआ है आपके रिलेशनशिप में, वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि अगला इस रिश्ते में उतना नहीं डाल पाया जितना कि एक समय पे रिक्वायर्ड था, ठीक है। सो आप भी इस पर्सन से कहीं ना कहीं बहुत डिससेटिस्फाइड हुए, और जो रिश्ता एक पूरी तरह से फ्लरिश होना चाहिए था, कंप्लीट होना चाहिए था, वो इनकम्प्लीट होकर बीच में ही इम्बैलेंस हो गया, मतलब डिसबैलेंस आ गया रिलेशनशिप में। अभी इनकी जो कंडीशन है, इनको लग रहा है कि इनको आपके साथ में आगे बढ़कर अगर चीज़ों को ठीक करना है तो इनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे, बहुत सारे चीज़ों से इनको प्रॉपरली टैकल करना होगा, सो दैट आपके साथ आगे बढ़कर इस रिलेशनशिप में लवर्स को 5 ऑफ फायर दिखा रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है। तो मतलब कि आप दोनों को एक होने के लिए, आपकी जो कंपेनियनशिप है या जोड़ी है या जो भी रिश्ता आप दोनों एक दूसरे को जो भी नाम देना चाहते हो इस रिश्ते को, उसमें इनको अगर आगे बढ़ना है तो इनको बहुत टफ कॉम्पिटिटिव फेज से गुजरना पड़ेगा। डेफिनेटली कुछ अनोइंग एनवायरनमेंट है इस पर्सन के इर्द गिर्द जो इनको कंफ्यूज करता रहता है, और इनको कोई भी बोल्ड डिसीजन जो कि ये लेना चाहते हैं आपके साथ कंट्रोल, रिलेशनशिप में कंट्रोल, अथॉरिटी, वो जो आपके ऊपर इनका एक हक था उसको ये वापस से पाना चाहती हैं या चाहते हैं, मिस करते हैं या करती हैं, बट स्टिल कुछ अनोइंग सिचुएशन में ये पर्सन शायद फंसे हुए हैं और जिससे बाहर ये नहीं आ पा रहे। येस, बिकॉज इनके लाइफ में हो सकता है बहुत सारे चैलेंजिंग चीज़ें हैं जिनको इन्हें पूरा करना पड़ रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये बार बार ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, और उसमें ये फंस जाते हैं। बहुत सारी चॉइसेस हैं या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनको फर्दर आगे बढ़कर कोई भी बोल्ड स्टेप लेने में रुकावट क्रिएट करती हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। सो येस, हो सकता है जिस बदलाव की आपको तलाश है वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में एकदम आने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिखाई दे रहा है जिसमें आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बट इट्स इन पॉजिटिव सेंस, बिकॉज जो चीज़ें अब होंगी वो आपके रिश्ते को कंप्लीशन की ओर लेके जाएंगी, ना कि लॉस की तरफ। बट येस, आपकी तरफ इस पर्सन को आगे बढ़कर आपको चूज़ करना पड़ेगा, चॉइसेस इनको बनानी पड़ेंगी, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। बट एक चीज़ और जो यहाँ पर मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो रिश्ता पहले आपके दम पर चलता था, मतलब आप जिस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा इनपुट डालते थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते थे, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, ठीक है, आपने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं या पीछे खींच लिए हैं। आप चाहते हो कि अब इस रिश्ते में जो भी चीज़ें हो वो इस पर्सन के एंड से ही हो। 11-11 का कार्ड इज़ इन रिवर्स। सो यस, आप नहीं चाहते कि आप अपनी ओर से बढ़कर इस रिश्ते में कोई भी सुधार, प्रॉस्पेरिटी लाओ। जो भी सुधार, जो भी चेंजेस या जो भी पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में आनी है, आपको सब कुछ इस पर्सन की ओर से ही चाहिए, बिकॉज अभी आप अपनी ओर से तो कोई एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पे लवर्स का कार्ड और एम्परर का कार्ड मुझे रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, लवर्स और एम्परर का कार्ड, सेम कार्ड्स आ गए हैं बैक टू बैक, एंड स्ट्रेंथ, एम्प्रेस। ओह माय गॉड, सारे मेजर आर्कना आए हैं। तो मुझे लगता है इस पर्सन की ज़िंदगी में आप एम्परर, एम्प्रेस दोनों का कार्ड आ गया है। तो मुझे लगता है ये पर्सन दुनिया में कितनी भी चॉइसेस बनाने, कितने भी ऑप्शंस ढूंढने, बट एट द एंड ऑफ द डे इनका दिल कहीं ना कहीं आप पर ही आकर रुकता है। इन्होंने आपको जो जगह दी है अपनी ज़िंदगी में वो जगह ये किसी और को नहीं दे पाते, बिकॉज आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है या जिस डिवोशन के साथ आपने इस रिश्ते पे काम किया है, जितना आपने दिया है इस रिश्ते को, उतना इनको किसी और से मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत डिससेटिस्फैक्शन है, डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, ठीक है, और ये अपनी एम्प्रेस को, अपने ज़िंदगी के प्यार को बहुत मिस कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन का एक सपना है कि ये अपना बेबी आपके साथ ड्रीम करते हैं, प्लान करते हैं, और ये शायद फ्यूचर में चाहते भी हैं कि आप दोनों का एक प्यारा सा बेबी हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन का गुरूर, घमंड और ये जो एक लेबल इन्होंने अपने ऊपर टैग लगा लिया है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ सही तरीके से करना है, कुछ भी चीज़ें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और ये जब आप आपको इस बार अप्रोच करें तो सब कुछ एकदम परफेक्टली, एकदम ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, आप ना कर सको उन्हें। तो उस वजह से बहुत हाई
एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी हो सकता है चीज़ें सही से तरीके से हो नहीं पा रही, बिकॉज इस पर्सन ने अपने आप को कुछ लिमिटेशंस में बांध दिया, ठीक है। एरीज साइन है, वीनस की एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो लियो साइन है। तो लग रहा है इस पर्सन को क्लियरली है चॉइसेस चॉइसेस एंड चॉइसेस। अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप को काम कराना है और आगे बढ़ना है तो इनको कुछ मेजर चॉइसेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। और चॉइसेस की जब बात आती है तो इस पर्सन को अटका अटका सा महसूस होता है, बिकॉज हो सकता है आप किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है और इनको लगता ज़रूर है कि आप उनकी एम्प्रेस हो, ये आपके एम्प्रर है या वाइज़ा वर्सा, बट हिम्मत नहीं पड़ती इनकी आपकी तरफ आगे आकर चीज़ों को बोलने की या करने की, बिकॉज अगेन मैं यही कहूँगी कि हो सकता है इस पर्सन का ऑलरेडी कहीं पे कमिटमेंट है या ऑलरेडी किसी से ये कमिटेड है, राइट। सो यस, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपकी ज़िंदगी में एकदम परफेक्टली नहीं चल रही हैं, आपके दिमाग और सोच के एकदम खिलाफ चल रही हैं। इस रिश्ते की भी बात करें तो वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको कहीं ना कहीं एक फ्रीडम चाहिए। आप अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आपको चाहिए कि क्लियर रास्ता दिखाए डिवाइन, या इस पर्सन की ओर से कुछ क्लियर सिग्नल मिले, और एज आप अपने आप को इस रिश्ते से फ्री करना चाहते हो और भी ज़्यादा वरीसम सिचुएशन में फंस कर नहीं रहना चाहते, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बीच में अटका हुआ है, ना इधर का है ना उधर का, ना ही पूरी तरीके से आप एक हो, ना ही पूरी तरीके से डिटैच हो, ना पूरी तरह से अटैच हो, ना पूरी तरह से डिटैच हो। तो इस वजह से आपको अभी बहुत चैलेंजिंग टाइम फेस करना पड़ रहा है। सब चीज़ें आपको लगता है आपके अगेंस्ट में चल रही हैं और आपको लगता है कि आपको फ्रीडम चाहिए। इफ़ दिस पर्सन इज़ इन, अगर वो इस रिश्ते में है तो है, नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट। अब आप और ज़्यादा वरी नहीं होना चाहते, और यही गाइडेंस भी आ रही है। अगर इस पर्सन की ओर से आपको फाइनली कोई एक्शन नहीं मिलता, देन यू शुड मूव अहेड इन योर लाइफ। सो या, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।